नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम आर.डी. शर्मा से एक्सरसाइज 19.9 को आगे कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x का होल स्क्वायर इनटू dx। तो देखो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम log x को t कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव आपके पास क्या है 1/x, इसलिए हम log x को t लेंगे। तो लेट log x इज इक्वल टू t, और अब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। log x का डेरिवेटिव 1/x और t का क्या बनेगा dt अपॉन dx। अब dx को इधर शिफ्ट कर दो तो हमारे पास आएगा dx अपॉन x इज इक्वल टू d, यानी कि dx अपॉन x को हम dt लिख देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया आपका t स्क्वायर, और dx अपॉन x किस में आ गया dt, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 3 अपॉन 3 x की पावर n से और प्लस c। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास आंसर आएगा log x का होल क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को लेते हैं। देखो 18 में क्या दिया है, साइन की पावर 5x इंटू कोस एक्स। तो यहां देखो साइन को अगर मैं t लेता हूं तो कोस एक्स dx dt में चला जाएगा। तो लेट साइन x इज इक्वल टू t, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। साइन x का डेरिवेटिव cos x और t का बनेगा dt बाई dx। dx को इधर ले आते हैं तो cos x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि cos x dx किस में आ गया dt में। तो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ t दी पावर 5 इंटू dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं x की पावर n से, तो हो जाएगा t की पावर 6 अपॉन 6 और प्लस c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास आंसर आएगा साइन x की पावर 6 और अपॉन में 6 प्लस c, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 को लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 10x दी पावर 3/2 इंटू सेक स्क्वायर x dx। देखो इसमें हम 10x को t कंसीडर करेंगे, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। सो लेट 10x इज इक्वल टू t, और इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x इज इक्वल टू t का dt अपॉन dx। dx को इधर शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि इतना पोर्शन किस में आ जाएगा dt में आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ t दी पावर 3/2 इंटू dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं x की पावर n से, तो ये क्या बनेगा t दी पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और प्लस c। अब इसको कैलकुलेट कर लो, t की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 प्लस 1 5/2 और नीचे भी 5/2 और प्लस c। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 10x दी पावर 5/2, और ये 5/2 पर आएगा तो ये बन जाएगा 2/5 और प्लस में c, ये इसका आंसर, ठीक है गाइस। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को लेते हैं। देखो 20 में क्या दिया है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे एक्स क्यूब को अरेंज कर दो, किस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t कंसीडर करेंगे, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, और यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो।
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये इधर माइनस का हो जाएगा t माइनस वन। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर को अब हम लिख सकते हैं t माइनस वन, और अब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू t का बन जाएगा dt अपॉन dx और 1 का 0। अब dx को इधर शिफ्ट कर देंगे, 2 को इधर, तो मेरे पास आएगा x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, यानी कि x dx को हम लिख सकते हैं dt अपॉन 2। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है t माइनस वन, और इंटू में dt अपॉन 2, और अपॉन में क्या आएगा t की पावर 3। अब हम इसको सेपरेट करते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन t की पावर 3, और माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन t की पावर 3। ठीक है, और इंटू में dt। अब देखो ये t की पावर 1 है, ये t की पावर 3 है, तो इस t से ये हो गया होल स्क्वायर। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन टी क्यूब और डी टी। अब इसको ऊपर लेके आते हैं, 1/2 ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा t की पावर -2। सिमिलरली ये बन जाएगा t की पावर -3 इंटू डी टी। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं x की पावर n से, तो 1/2, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, एंड इसका इंटीग्रेशन माइनस t की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 और प्लस में c। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 1/2 और ये हो जाएगा t की पावर -3 अपॉन -1 और नीचे आ जाएगा -1, फिर माइनस t की पावर क्या हो जाएगी -2 अपॉन -2, माइनस माइनस ये प्लस का हो गया और प्लस में c। अब आपको क्या करना है, देखो t की पावर -1 इसको नीचे ले आते हैं तो प्लस की हो जाएगी 1/2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन t, और प्लस में इसको भी नीचे ले आते हैं तो 1 अपॉन 2t स्क्वायर और प्लस में c। अब हम क्या करेंगे, सॉरी ये माइनस का है, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं जो कि 2t स्क्वायर आएगा, 1/2 इसका एलसीएम आ गया 2t स्क्वायर, इसका डिवाइड देंगे तो स्क्वायर कैंसिल, 2t आ गया, 2t -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2t, इसका डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 1 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 1 और प्लस में c। ठीक है, अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1/2 -2, t की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 और अपॉन में 2 टाइम, इस 2 को बाहर ले लो तो ये हो जाएगा 4, तो ये बन गया t स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1/4 और माइनस का 2x स्क्वायर -2 प्लस 1, तो ये माइनस का 1 बच गया और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में c। आप चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और बाहर माइनस लगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से 2 को कॉमन लेते हैं, 2 को कॉमन लिया तो ये बन गया 2x प्लस 1 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dx। अब मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t कंसिडर करता हूं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू t या फिर t स्क्वायर। देखो अगर अंडर रूट होता है तो आप t स्क्वायर कंसिडर कर लो, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x
x का बन जाएगा 1 और 1 का 0 इजिकल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और इनटू में dt अपॉन dx। dx को इधर शिफ्ट कर दो 2x प्लस 1 इनटू dx इजिकल टू 2t dt। ओके, यानी कि 2x प्लस 1 इनटू dx को हम क्या लिख सकते हैं 2t dt। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 और इनटू में 2t dt और ये हो गया रूट ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी, क्योंकि इसको हमने टी स्क्वायर लिया था। तो देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, मेरे पास आ जाएगा 2 2 जा 4 टी और टी इंटू टी हो गया टी स्क्वायर इंटू डी। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं x की पावर n से, तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू टी की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस c। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा 4 अपॉन 3। टी की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो अंडर रूट है और इसकी पावर क्या है 3/2, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 3/2 और प्लस c। ये इसका आंसर। ठीक है गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को लेते हैं। 22 में तो हम सीधा इसको t ले लेंगे, t या फिर टी स्क्वायर। लेट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजिकल टू टी स्क्वायर, और x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखो 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो इसको मैं सीधा लिख दूंगा 4x प्लस 3x का डेरिवेटिव 3 1 का 0। टी स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2t dt अपॉन dx। dx को इधर शिफ्ट कर दो 4x प्लस 3 और इनटू में dx इजिकल टू 2t dt। तो ऊपर वाला पोर्शन किस में आ गया 2t dt में आ गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2t इंटू dt अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, t से t कैंसिल, फिर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 को बाहर कर दो इंटू dt। अब dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, तो 2 इंटू टी प्लस सी। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, टी की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस सी। ये इसका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम 1 प्लस रूट एक्स को t लेते हैं। लेट 1 प्लस रूट एक्स इजिकल टू टी। ठीक है, अब हम यहां से रूट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। रूट एक्स इजिकल टू टी माइनस 1। ठीक है, अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x इजिकल टू t का x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx और 1 का g। अब dx को इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 इंटू dx आपका dx आ जाएगा, और 2 रूट x को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 रूट x इंटू डी। यहां से हम रूट x की वैल्यू पुट करेंगे, dx इजिकल टू 2 इंटू टी माइनस 1 इंटू डी। यानी कि dx के रिप्लेस में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू टी माइनस 1 इंटू डी टी, और अपॉन में इसको हमने t लिया तो t आ जाएगा। अब हम इसको सेपरेट करते हैं, 2 को बाहर ले लो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन टी। देखो t अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी। ठीक है, और इनटू में आपका आ जाएगा dt। t से t कट गया तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन टी इंटू dt। ठीक है, अब देखो 1 का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा t। ओके, तो ये तो आ जाएगा t
-1/t का इंटीग्रेशन log t, ठीक है, और प्लस में c1। ओके, अब हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो t क्या है आपके पास 1 प्लस रूट एक्स, फिर माइनस log ऑफ 1 प्लस रूट एक्स और प्लस में c1। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 इंटू 1 आपका 2 प्लस 2 इंटू रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स, फिर 2 को इसके साथ कराएंगे तो माइनस 2 टाइम log ऑफ 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी। अब देखो ध्यान से, 2 क्या है कांस्टेंट, c1 क्या है कांस्टेंट, तो इन दोनों को ऐड करके एक कांस्टेंट और लगा देते हैं। 2 टाइम रूट एक्स माइनस 2 टाइम log ऑफ 1 प्लस रूट एक्स, और इन दोनों के रिप्लेस पे हम लिख देंगे c, वेयर c इज इक्वल टू 2 प्लस c1। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर cos स्क्वायर x इंटू साइन 2x। देखो सबसे पहले आप cos स्क्वायर x को t कंसीडर करेंगे, क्योंकि cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा साइन 2x। ठीक है, लेट cos स्क्वायर x इज इक्वल टू t। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 cos x इंटू cos x का हो जाएगा माइनस का sin x इज इक्वल टू t का बन जाएगा dt अपॉन dx। ठीक है, अब देखो ये बन गया 2, माइनस को बाहर ले लो, माइनस 2 sin x cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। dx को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस को इस साइड, तो यह आ जाएगा 2 sin x cos x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया, 2 sin x cos x इज इक्वल टू क्या होता है sin 2x, तो इसको मैं लिख सकता हूं sin 2x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस dt। यानी कि ये जो आपका पोर्शन है वो किस में आ गया माइनस dt में। सो इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर t इंटू माइनस dt, माइनस को बाहर ले लेंगे। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, e दी पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा e दी पावर t और प्लस में c, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो माइनस e दी पावर cos स्क्वायर x प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 25 को लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन x प्लस sin x का होल क्यूब। इजी क्वेश्चन है। तो देखो हम x प्लस sin x को t कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो लेट x प्लस sin x इज इक्वल टू t। ठीक है, अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का हो जाएगा 1 प्लस साइन x का cos x इज इक्वल टू t का बन जाएगा dt अपॉन dx। dx को इधर शिफ्ट कर दो, 1 प्लस cos x इंटू dx इज इक्वल टू dt। दैट मीन्स 1 प्लस cos x dx को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये बन जाएगा t की पावर 3। अब t की पावर 3 को ऊपर लेके आते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस 3 इंटू dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं x की पावर n से, तो t की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये बन जाएगा t की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 और प्लस c। अब t की पावर माइनस 2 को नीचे लेके आएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो यह आ जाएगा माइनस 1/2 इंटू में टी स्क्वायर प्लस सी। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर माइनस 1/2 t की वैल्यू क्या है x प्लस साइन x और इसका होल स्क्वायर। ठीक है,
और प्लस में सी। ये इसका आंसर आ गया। ओके गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 को लेते हैं। देखो 26 को कैसे करना है, 1 प्लस साइन 2x है, तो देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कोस x माइनस साइन x अपॉन 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x और प्लस साइन 2x 2 साइन x कोस x। ये साइन 2x का फॉर्मूला हो गया इनटू dx। अब ध्यान से देखेंगे, ये मान लो a और ये आपका हो गया b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो कोस x माइनस साइन x अपॉन ये किसका होल स्क्वायर हो गया, साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर इनटू dx। अब सिंपल हो गया। अब मैं नीचे वाले को t कंसीडर कर लूंगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो लेट साइन x प्लस कोस x इज इक्वल टू t। x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x का डेरिवेटिव कोस x का माइनस साइन x और सीधा लिख देता हूं dx इज इक्वल टू d। तो ये पोर्शन आ गया आपका dt में, तो ऊपर हो गया dt अपॉन ये बन गया t स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले आओ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -2 इंटू डी। ठीक है, अब हम इसको x की पावर n से इंटीग्रेट करते हैं, तो बनेगा t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और प्लस c। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो हमारे पास आएगा t की पावर -1 अपॉन -1 और प्लस c। अब इसको नीचे ले आओ तो आ जाएगा -1 अपॉन t प्लस सी। ठीक है, अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास आंसर आएगा इसका -1 अपॉन t किसको कंसीडर किया, साइन x प्लस कोस x प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन a प्लस बी कोस 2x का होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, a प्लस बी कोस 2x के इक्वल में t ले लेते हैं। सो लेट a प्लस बी कोस 2x इज इक्वल टू t। ठीक है, अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस b कांस्टेंट। अब cos 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा -2b साइन 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब आपको क्या करना है, dx को इधर शिफ्ट करना है और -2b को इसके नीचे लेके आना है। तो साइन 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन -2b। ओके, अब ध्यान से देखो, साइन 2x dx को मैं लिख सकता हूं dt अपॉन -2b। सो इंटीग्रेशन ऑफ इसको हम लिख देंगे dt अपॉन -2b अपॉन में इसको हमने t लिया, इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर। अब इसको ऊपर लेके आते हैं तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन माइनस का 2b और इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -2d। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं x की पावर n से, तो -1 अपॉन 2b, इसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और प्लस में c। अब इसको सोल्व करते हैं, -1 अपॉन 2b ये हो जाएगा t की पावर -1 और अपॉन में -1 और प्लस c, माइनस से माइनस कैंसिल, t की पावर -1 को नीचे लेके आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2b और t और प्लस c। अब हम t की वैल्यू रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो t की वैल्यू क्या है, a प्लस b कोस 2x। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट,
अब हम क्वेश्चन नंबर 28 को लेते हैं। देखो 28 में हमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ log x स्क्वायर अपॉन x। तो सबसे पहले तो हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखो log की कौन सी प्रॉपर्टी, वी नो दैट log m दी पावर n होती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n log m। ठीक है, देखो m दी पावर n, तो ये 2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं 2 log x और अपॉन में x इंटू dx। अब बिल्कुल सिंपल हो गया। अब हम log x को t कंसीडर कर लेते हैं, तो लेट log x इज इक्वल टू t। x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x इज इक्वल टू t का बनेगा dt अपॉन dx। dx को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये बनेगा dx अपॉन x इज इक्वल टू dt, यानी कि dx अपॉन x को हम dt लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा 2 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ t, देखो log x को हमने t लिया, dx अपॉन x है वो dt में आ गया। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर x की पावर n से, देखो इसकी पावर 1 है, तो t स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, t स्क्वायर प्लस c आ गया, t स्क्वायर प्लस c। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपके पास आएगा log x का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, और इस आंसर के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन 1 प्लस कोस x का होल स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस कोस x को t लेते हैं, लेट 1 प्लस कोस x इज इक्वल टू t। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, 1 का 0, कोस x का माइनस, साइन x इज इक्वल टू t का dt अपॉन dx। dx को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस को इस साइड ले आओ, तो साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब देखो साइन x dx को मैं लिख सकता हूं माइनस का dt, सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन, इसको हमने t लिया, इसका होल स्क्वायर, t हो जाएगा t की पावर 2। अब इसको ऊपर ले आओ, माइनस को बाहर लिख दो, ये बन जाएगा t की पावर, ऊपर लेके आएंगे तो माइनस की इंटू में dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं x की पावर n से, तो माइनस t की पावर क्या बन जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 और प्लस में c। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो माइनस t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 और प्लस c, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब t की पावर माइनस 1 इसको नीचे ले आओ, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन t और प्लस c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोस x और प्लस c। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को लेते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम log साइन x को t लेते हैं, लेट log साइन x इज इक्वल टू t। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो इसको हम x मान लेंगे, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x, x क्या है, साइन x। अब हम साइन x का डेरिवेटिव करेंगे, तो कोस x इज इक्वल टू t का dt अपॉन dx। ठीक है, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट x, और dx को इधर शिफ्ट कर दो, इज इक्वल टू dt, यानी कि कोट x और dx किस में आ जाएगा, dt में। तो हमारे पास हो जाएगा ये, इसको हमने t लिया, t dt। ठीक है, अब इसको आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 अपॉन 2 log साइन x का
होल स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 31 को लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू log ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करेंगे, log ऑफ सेक एक्स प्लस 10x को t लेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव सेक एक्स होता है। सो लेट log ऑफ सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू t। ठीक है, अब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको मैं x मान के चल रहा हूं, ये हो गया log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। x क्या है आपके पास, सेक x प्लस 10x। ठीक है, अब हम सेक x प्लस 10x का डेरिवेटिव करेंगे, तो इनटू में सेक x का डेरिवेटिव सेक x 10x, ओके, फिर प्लस 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। ओके गाइस, देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एज इट इज आएगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर से सेक x को कॉमन लेना है, तो ऊपर से मैंने सेक x को कॉमन लिया, तो यहां क्या बच गया, 10x प्लस आगे सेक x ओवर सेक x प्लस 10x, ठीक है, इज इक्वल टू dt अपॉन dx। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, dx को इधर शिफ्ट कर दो तो बन जाएगा सेक x dx इज इक्वल टू dt। दैट मींस सेक x dx को मैं लिख सकता हूं dt। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो हो गया आपका dt, इसको हमने t लिया तो t dt। क्लियर। अब देखो t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। अब आपको क्या करना है, सिर्फ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इसका आंसर आएगा 1/2 log ऑफ सेक x प्लस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में c। ओके गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, वो इसके जैसा ही है, तो आपको क्या करना है, log ऑफ कोसेक x माइनस कोट x को t लेना है। सो लेट log ऑफ कोसेक x माइनस कोट x इज इक्वल टू t। ठीक है, अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको आप x मान लो, तो ये बन गया log x। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, दैट इज x क्या है, कोसेक x माइनस कोट x। क्लियर। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो 1 के इनटू में कोसेक x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक x कोट x, ठीक है, और माइनस कोट x का डेरिवेटिव माइनस का कोसेक स्क्वायर x, ओके, इज इक्वल टू t का बन जाएगा dt अपॉन dx। क्लियर। देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एज इट इज आएगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर से कोसेक x को कॉमन लेना है, तो ऊपर से मैं कॉमन लेता हूं कोसेक x, यहां क्या बचेगा, कोसेक x, और यहां बच गया माइनस का कोट x, और अपॉन में कोसेक x माइनस कोट x, और इज इक्वल टू dt अपॉन dx। देखो इससे एक कैंसिल हो गया, dx को इधर शिफ्ट कर दो, कोसेक x dx इज इक्वल टू dt। दैट मींस कोसेक x dx को मैं राइट कर सकता हूं dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया t इंटू dt। ओके गाइस, अब देखो t का इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपका, t स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। क्लियर। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यह आ जाएगा 1/2 log ऑफ कोसेक x माइनस कोट x और इसका होल स्क्वायर और प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। और इस आंसर के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट। गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।